गुल्ली तेजी से बाइक चलाने लगता है और इस इलाके से निकल जाता है। और इधर अपना गुल्ली कहता है हमने तो बूजर के साथ सोन को भेज दिया, क्या सोन बूजर के साथ सेफ रहेगा गुल्ली? गुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, बूजर के साथ सोन सेफ रहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो और तुम काफी थक चुके हो, थोड़ी देर अच्छा होगा तुम आराम कर लो। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, मैं काफी थक चुका हूँ। इतना कहकर बुल्ली और बुल्ली वहाँ से जाने लगते हैं और एक अच्छी जगह देखकर बुल्ली वहीं पे बैठ जाता है। तभी गुल्ली की आंख लग जाती है और बुल्ली जाकर छत के सारे ज़ोंबियों को नीचे गिराने लगता है। और तभी थोड़ी देर में गुल्ली की आंखें खुल जाती है। गुल्ली देखता है कि बुल्ली उसके आसपास नहीं है। वो बुल्ली को इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन बुल्ली छत पे नहीं होता। तभी बुल्ली देखता है 3 ज़ोंबी को जो काफी अलग लग रहे होते हैं। उनमें से एक तो जहर के गोले बनाकर हमला करने लगता है लेकिन गुल्ली 2 बार किसी तरह बच जाता है। तीसरे बार वो तीनों मिलकर हमला करने लगते हैं। गुल्ली को अगर ये जहर लग गया तो वहीं पे वो मर जाएगा लेकिन गुल्ली किसी तरह बच जाता है। और वो ज़ोंबी गुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए भागता हुआ आगे आते हैं लेकिन अपना गुल्ली भी किसी से कम नहीं है। गुल्ली तुरंत अपने कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है। गुल्ली एक ज़ोंबी का हाथ पकड़ के उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है और मार मार कर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता। ये देखकर उसके साथी गुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर गुल्ली भी तैयार हो जाता है और अपने कुल्हाड़ी से उन सारे ज़ोंबियों के ऊपर भी हमला कर देता है। तभी गुल्ली नीचे से किसी की आवाज सुनता है। गुल्ली भागता हुआ छत के किनारे चला जाता है। गुल्ली देखता है कि गुल्ली भागता हुआ घर के बाहर आ रहा है और उसके पीछे काफी सारे ज़ोंबी पड़े हुए हैं और अगल बगल के भी सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाते हैं। गुल्ली किसी तरह भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और उस पेड़ को सारे ज़ोंबी मिलकर घेर लेते हैं। तभी बुल्ली देखता है एक बड़ा ज़ोंबी बुल्ली की तरफ आ रहा है। ये वही ज़ोंबी था जो बुल्ली के ऊपर हमला किया था। बुल्ली देखता है कि ये पॉइजन अटैक भी करता है। बुल्ली भी उसके पॉइजन अटैक से बचने लगता है। बुल्ली पॉइजन से बचने के लिए पेड़ के नीचे लटक जाता है और ये सब गुल्ली देख रहा होता है। गुल्ली अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बुल्ली अब मर जाएगा, सारे ज़ोंबी मिलकर उसे खा जाएंगे।
की गोली है। अरे ये तो अपने लॉर्ड बाबा हैं और अपने साथ स्नाइपर लाए हैं। बाबा एक एक करके स्नाइपर से सारे ज़ोंबियों को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में सारे ज़ोंबियों को मार देते हैं। ये देखकर बुली तुरंत पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने बाबा भी छलांग मारकर नीचे आ जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि गुल्ली भी इनके तरफ आ रहा है। गुल्ली आके कहता है, बाबा आपने सही वक्त पर आकर बुल्ली की जान बचा ली है। अगर आपने सही वक्त पर नहीं आता तो बुल्ली अभी जिंदा नहीं होता। और बुल्ली तुम तो मेरे साथ छत पे ऊपर थे, तो नीचे कब चले गए? बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे काफी जोरों से प्यास लग गई थी और मैं पानी पीने के लिए नीचे चला गया, लेकिन उस टाइम वहाँ पे कोई भी ज़ोंबी नहीं थे। अचानक से ही पीछे वाले दरवाजे से ज़ोंबी आने लगे। और बाबा आप यहाँ पे कैसे आ गए? बाबा कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारे घर ही गया था, लेकिन तुम दोनों घर पे नहीं थे, तो मैं सोन के घर तरफ आने लगा। यहाँ पे आके देखा तो बुल्ली तुम काफी मुसीबत में थे, लेकिन सोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सोन है कहाँ? बुल्ली कहता है, बाबा मैंने सोन को आपके घर ही भेजा था आपको बुलाने के लिए। बाबा कहते हैं, क्या? मेरे इलाके के तरफ काफी सारे ज़ोंबी हैं और काफी बड़े बड़े हैं। सोन उन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, हमें तुरंत उसके पास जाना होगा। बाबा इन दोनों को अपने ट्रक के पास लेकर जाने लगता है। और इधर अपना गुल्ली कहता है, क्या ये ट्रक आपकी है बाबा? बाबा कहते हैं, हाँ गुल्ली ये ट्रक मेरी है। गुल्ली कहता है, तो इस ट्रक के ऊपर ये क्या लगी है? बाबा बताते हैं कि ये ऑटोमेटिक मशीन गन है जो मैं खास इसी वक्त के लिए बनाया था। ये सुनकर गुल्ली खुद को रोक नहीं पाता और उसी मशीन गन के पास चला जाता है। और इधर गुल्ली और बाबा भी आकर ट्रक में बैठ जाते हैं और वहां से तुरंत निकल जाते हैं। अभी गुल्ली काफी सारे ज़ोंबी को देखता है। देखते हैं कि रोड में काफी सारे ज़ोंबी भरे पड़े हैं। ये देखकर गुल्ली मशीन गन काफी तेजी से चलाने लगता है और इधर बाबा भी सबको कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग सारे ज़ोंबियों को इसी तरह मार देता है और बाबा भी काफी तेजी से ट्रक चलाने लगते हैं। तभी बाबा कुछ दूरी तक चल के उसी हॉस्पिटल के पास ट्रक रोक देता है। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो गुल्ली? गुल्ली कहता है कि हमें मारने के लिए यही जगह मिली आपको। बाबा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है गुल्ली, जब मैं यहाँ से सोन के घर तरफ जा रहा था अभी मैंने देखा एक मास्क पहने हुए आदमी को जो काफी सारे ज़ोंबियों को अपने ट्रक से निकाल कर नीचे फेंक रहा था।
तभी गुल्ली आकर कहता है बाबा सही कह रहे हैं गुल्ली, वो देखो वहाँ पे किसकी बाइक है। बाबा कहते हैं तुम इतना चौंक क्यों रहे हो गुल्ली, ये आखिर किसकी बाइक है। गुल्ली कहता है बाबा मैंने सोन को इसी बाइक में भेजा था, लेकिन ये बाइक यहाँ पे क्या कर रही है। बाबा कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर जल्दी चलो उस बाइक के पास। ये तीनों तुरंत बाइक के पास जाने लगते हैं। तभी इन तीनों को किसी की गुर्राने की आवाजें आती है। ये तीनों तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। तभी ये तीनों आकर देखते हैं गुजर को, जो काफी सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया होता है और काफी सारे ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है। अपने बाबा कहते हैं ये आदमी कौन है गुल्ली, क्या तुम इसे जानते हो। गुल्ली कहता है हाँ बाबा मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम बूजर है और इसी के साथ मैंने सोन को भेजा था। अब जल्दी जाकर इसकी मदद कीजिए, क्योंकि बस यही जानता है कि सोन कहाँ पर है। बाबा कहते हैं ठीक है। तभी ये लोग देखते हैं इतनी देर में ही बूजर सारे ज़ॉम्बियों को ठिकाने लगा चुका है। तभी गुल्ली बूजर को आवाज लगाने लगता है। बूजर देखकर गुल्ली के पास तुरंत आने लगता है। गुल्ली कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बूजर, और तुम्हारे साथ सोन क्यों नहीं दिख रहा है, सोन आखिर गया कहाँ। बूजर कहता है जब मैं इस रास्ते से आ रहा था तभी एक ट्रक वाले ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया था और सोन गिरकर वहीं पे बेहोश हो गया। तभी सारे ज़ॉम्बी आवाज सुनकर हम पर हमला करने के लिए दौड़ने लगे और मैंने तुरंत सोन को उठाकर इसी छत के ऊपर फेंक दिया है, वो वहाँ पर सेफ होगा। लेकिन गुल्ली तुम्हारे साथ ये बुजुर्ग कौन है, इन्हें अभी घर में रहना चाहिए। गुल्ली कहता है अरे ये बाबा है और ये आपसे भी काफी ताकतवर है, मैं सोन को इन्हीं बाबा के पास भेज रहा था। अभी गुल्ली आगे इन लोगों को देखने के लिए बोलता है। ये चारों देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी फिर से उठ चुके हैं और कुछ नए ज़ॉम्बी भी आवाज सुनकर वहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों क्या हो